नीलाम्बुजश्याम मलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। भक्तों, भागवत जी की कथा में प्रहलाद प्रसंग में आगे बढ़ते हैं। प्रहलाद जी ने नारद मुनि के आश्रम में गर्भ से ही भगवान की चर्चा सुनी, सत्संग की बातें सुनी, धार्मिक हो गए, कृष्ण ग्रहित आत्मा हो गए, भक्त हो गए। कृष्ण ग्रहित प्राणी के लक्षण क्या होते हैं? कृष्ण ग्रहित प्राणी के लक्षण ये होते हैं कि वह भगवान की प्रेम व भक्ति में कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, भाव विभोर हो जाता है, तन्मय हो जाता है भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में पागल हो जाता है। प्रहलाद जी की भी बचपन से यही दशा है। थोड़ा बड़े होने पर उनके पिता हिरण्यकश्यप ने उनको संड और अमर्क नामक गुरुजनों के पास पढ़ने के लिए उनके विद्यालय में भेजा। संड अमर्क उनको राक्षसी नीति, राक्षसी विद्या का पाठ पढ़ाने लगे। मित्रों, देखिए, विद्यालयों में शिक्षक वही पढ़ाते हैं जो सरकार शिक्षा नीति बनाती है, जो सरकार के अधीन काम करने वाले शिक्षा आयोग या शिक्षा विभाग पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं। संड अमर्क के विद्यालय में हिरण्यकश्यप द्वारा बनाई गई शिक्षा नीति लागू है। वहाँ क्या शिक्षा नीति लागू है? वहाँ शिक्षा नीति ये लागू है कि हिरण्यकश्यप ही अखिल सृष्टि के भगवान हैं। वहाँ ये शिक्षा नीति लागू है कि जप तप पूजा पाठ योग संयम करना गलत है, भक्ति अध्यात्म की चर्चा करना गलत है। वहाँ ये शिक्षा नीति लागू है कि आसुरी प्रवृत्तियाँ, आसुरी कर्म और असुर ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अब प्रहलाद को भी यही शिक्षा नीति के अनुसार पढ़ाया जाने लगा। सही हो या गलत, जो सरकार शिक्षा नीति लागू करेगी वही बच्चे पढ़ेंगे। यही हाल हमारे वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश का भी है। कुछ सरकारें आती हैं तो वो भा माने भगवान की जगह अन्य कुछ पढ़ाने लगती हैं। वो भा माने भगवना पढ़ाने लगती हैं। गा माने गाय की जगह गा माने गधा पढ़ाने लगते हैं। कुछ सरकारें आती हैं तो कहती हैं भा माने भगवान पढ़ाने से, गा माने गाय पढ़ाने से सांप्रदायिकता बढ़ेगी। हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं। कुछ नेता, कुछ दल जो सरकारें बनाते हैं वो किसी को संतुष्ट करने के लिए सनातन धर्म के विपरीत कार्य करते हैं।
वे देश के सनातन के लिए काम करने वाले, धर्म के लिए काम करने वाले, देश की आज़ादी में योगदान देने वाले, देश की क्रांति में योगदान देने वाले महापुरुषों का चरित्र पाठ्यक्रम में न निर्धारित करके आक्रांताओं को, लुटेरों को, उनको महिमा मंडित का कार्य करते हैं। इस समय की व्यवस्था सही है कुछ, क्योंकि इस समय देश के पाठ्यक्रमों में हमारे वीर महापुरुषों, हमारे देश के गौरव को स्थापित करने वाले, हमारे देश की संस्कृति की रक्षा करने वालों को पाठ्यक्रमों में शामिल किया जा रहा है। अब प्रहलाद जी को भी राक्षस नीति का पाठ पढ़ाया जा रहा है, राक्षस धर्म सिखाया जा रहा है, किंतु प्रहलाद जी तो कृष्ण ग्रहीत आत्मा है, इसलिए उन्हें भगवान की विद्या के अतिरिक्त, भगवान के तत्वज्ञान की विद्या के अतिरिक्त कोई विद्या समझ में नहीं आती। एक दिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी के विद्यालय पहुंच गया। प्रहलाद ने दौड़कर पिता को प्रणाम किया, पिता को वंदन किया। बड़े प्यार से हिरण्यकश्यप ने अपनी गोद में बिठालकर प्रहलाद जी से पूछा कि बेटा, अध्ययन कैसे चल रहा है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी बहुत अच्छा चल रहा है। हिरण्यकश्यप बोले, बेटा कोई एक अच्छा सा पाठ सुना दो। प्रहलाद जी बोले, पिताजी हमें एक पाठ बहुत अच्छे से आता है, वह मैं सुनाता हूँ। अब आगे प्रहलाद जी अपने पिता को कौन सा पाठ सुनाएंगे, ये कथा बाद में कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।